एक दिन में मन नहीं लगेगा, बार बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और इसका अभ्यास यही है कि बार बार भगवान में मन लगाओ। कुछ देर मंत्र का जप करो, मंत्र के जप से भगवान में मन लगे। फिर जब मन लगना बंद हो गया, बोले अब मंत्र जब बंद करो, दूसरा काम करो, भगवान की पूजा करो। पूजा के माध्यम से अपने मन को भगवान में लगाओ। पूजा करते करते भी मन थोड़ी देर बाद इधर उधर भागने लगा, बोले अब भगवान की लीलाओं को श्रवण करो, भगवान की कथा श्रवण करके मन लगाओ। इस प्रकार से विविध साधनों के द्वारा, विविध विधानों के द्वारा बार बार अपने मन को भगवान में लगाना, यही साधना है। और तभी मन की शुद्धि होती है, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। प्रश्न हुआ, कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मुक्ति का कारण है? तो उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं कि बंधाय विषयासक्त्यम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। बंधाय विषयासक्तम, संसार के विषयों में हमारा मन जब आसक्त होता है तो वही मन बंधन का कारण है। मुक्त्यै निर्विषयम मनः, और विषयों से हमारा मन धीरे धीरे हटता चला जाए, यही मुक्ति का हेतु है। इसीलिए भक्त लोग बार बार भगवान की कथा श्रवण करते कि जिससे हमारा मन भगवान में लगे। और ये भगवान की कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है, सुनने वाले को, सुनाने वाले को और पूछने वाले को। जिस प्रकार भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली गंगा 3 लोकों को पवित्र कर देती हैं। कहते हैं ना, गंगा 3 लोकों को पवित्र करती। गंगा त्रैलोक्य पावनी, तीनों लोकों को गंगा पवित्र करती। स्वर्ग से चलकर मर्त्यलोक से होते हुए और समुद्र के माध्यम से पाताल में पहुंचकर तीनों लोकों को गंगा पवित्र करती हैं। गंगा त्रैलोक्य पावनी। उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र करती। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीणि पुनाति वक्तारं पृच्छकं सोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्रारंभ में ही श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की कथा निष्ठा को देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, राजन तुम्हारी कथा निष्ठा बड़ी अद्भुत है। इतने प्रेम से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो और तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। भगवान वासुदेव की कथा के विषय में जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीणि पुनाति। उस वासुदेव कथा के विषय में प्रश्न करने पर 3 व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? कहते हैं, वक्तारं पृच्छकं सोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। वक्ता, श्रोता और पूछने वाले। अंतर केवल इतना है कि जो गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, वो गंगा भगवान के चरणों से प्रकट भई हैं, और ये कथा गंगा बोले भगवान के मुख से प्रकट भई। दोनों भगवान से प्रकट है। आपने प्रारंभ में सुना कि भागवत का प्रथम ज्ञान भगवान ने ही ब्रह्मा जी को दिया। जब उपदेश किया तो भगवान के मुख से ही भागवत प्रकट हुई, इसीलिए इसका नाम है भागवत। भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने सर्वप्रथम इसको वेद को ब्रह्मा जी को सुनाया, तो भगवान के मुख से प्रकट होने वाली ये गंगा है। और देव सरिता जो गंगा है वो भगवान के चरणों से प्रकट है। यही 2 गंगा है जो हमारे मन और तन को पवित्र कर देती। तन को पवित्र करने के लिए चरणों से प्रकट गंगा, और मन को पवित्र करने के लिए भगवान के मुख कमल से प्रकट कथा गंगा। यही 2 गंगा जीव का कल्याण करती। इसीलिए भगवान की कथा को गंगा की उपमा दी। पूछ्यु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछ्यु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा,
सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से जब कथा के विषय में प्रश्न किया तो भगवान शंकर ने भी यही कहा कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा समस्त लोकों को पवित्र कर देती। भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। कल के सत्र में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। देवरूपिणी देवकी के माध्यम से विष्णु सर्वगुहाशय, भगवान विष्णु जो सर्वत्र व्याप्त हैं, व्यापक परमात्मा, वे भगवान विष्णु ही आविरासीद यथा प्राच्याम दिशींदीरिव पुष्कल। वही भगवान नारायण भगवान विष्णु ही देवकी के द्वारा कृष्ण के रूप में प्रकट होते। मथुरा में भगवान प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल पहुंच गए। गोकुल में नंद बाबा के यहां महान उत्सव हुआ। नंद जी ने बहुत दिव्य उत्सव मनाया, क्योंकि नंद जी की भी अवस्था वृद्धावस्था हो गई थी। वृद्धावस्था में नंद जी ने और यशोदा रानी ने पुत्र रत्न को प्राप्त किया। कन्हैया उनके यहां पहुंचे तो श्री नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। श्री नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। श्री नंद बाबा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन कराया, वेद पाठ करवाया, देवताओं का विधि पूर्वक पूजन किया और फिर अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नांदी मुख श्राद्ध किया, पितरों का पूजन किया और फिर बालक का जात कर्म संस्कार किया। ऐसे अवसर पर श्री नंद बाबा ने खूब दान किया, खूब लुटाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि धेनूनाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। लाखों गायों का नंद बाबा ने दान किया। उन गायों की सींग को सोने से मढ़वाकर, गायों के खुर को चांदी से मढ़वाकर, उनकी पीठ पर सुंदर दुशाला उड़ाकर, बछड़े के सहित दूध देने वाली सुंदर सवत्सा गऊ का नंद बाबा ने दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते, तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभांबरावृतान। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए, उन पर्वतों के ऊपर अनेक प्रकार की मुक्तामणियों को रखा और मुक्तामणियों से युक्त सुंदर तिल के 7 पर्वत का नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान किया। जो लोग आए थे, गोप ग्वाल बाल गोपियां, उनको भी खूब वस्त्र आभूषण मिष्ठान्न अनेकानेक वस्तुएं भेंट में दी। इस प्रकार नंद बाबा के द्वार पर बड़ा दिव्य महोत्सव हुआ, नंदोत्सव। दूर दूर की गोपांगनाओं ने जब सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, ब्रजराज के घर में वृद्धावस्था में यशोदा रानी को पुत्र की प्राप्ति भई है, तो ये सुनकर के दूर दूर की गोपियां बधाई देने के लिए नंद बाबा के घर की ओर चल पड़ी। उन गोपियों ने अपनी अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री को निकाला और खूब श्रृंगार किया। महाराज सज करके कड़े पहने, छड़े पहने, बाजूबंद पहने, गले में हार धारण किया, घेरदार घाघरा चुनरी, वेणी में मल्लिका के पुष्प को गूथा और नर्तन करती हुई, आनंद में कृष्ण का संकीर्तन करती हुई गोविंद को बधाई देने के लिए, यशोदा रानी को बधाई देने के लिए चल पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज उन गोपियों के भाव का एक श्लोक में वर्णन करते हैं
कि गोप्यस्व मृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठश्चित्राम्बरापथि शिखाच्युतमाल्यवर्षाः नन्दालयम् सबलया व्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभाः। बड़ा दिव्य श्रृंगार किया गोपांगनाओं ने, सुंदर मणिमय कुंडल धारण किए, हार धारण किया। चित्रांबरा, अनेक प्रकार के चित्र विचित्र रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए। पथशिखाच्युतमाल्य वर्षाः, अपनी वेणी में, अपनी चोटी में मल्लिका के पुष्प को गूथा और हाथ में मांगलिक द्रव्यों को लेकर, थाली में चंदन अक्षत दधि दूर्वा, इन मांगलिक द्रव्यों को लेकर के गीत गाती हुई गोविंद कृष्ण का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। उन गोपियों की इस झांकी का वर्णन सुखदेव जी ने किया कि गोपियों ने अपना दिव्य श्रृंगार किया। देखो, सुखदेव परमहंस हैं, जिनको स्त्री और पुरुष के भेद का भी ज्ञान नहीं है, ऐसे परमहंस हैं। भागवत में वेदव्यास जी ने लिखा है कि जब सुखदेव जी महाराज जा रहे थे जंगल में तप करने के लिए, वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे। तब तक रास्ते में एक तालाब पड़ा, एक सरोवर पड़ा। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी वहां से चले गए। सभी उन स्त्रियों ने सुखदेव जी को वहीं से नहाते हुए प्रणाम किया। परमहंस हैं, देखो जा रहे हैं। और जब वेदव्यास जी आए पीछे से अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते, तो फटाफट सब वस्त्र धारण करने लगी, लज्जित होकर के छिपने लगी। तो वेदव्यास जी ने रुक करके कहा, अरे देवियों, मेरा जवान पुत्र और वह भी निर्वस्त्र नंगा धिड़ंगा इधर से गुजर गया, उसे देख करके लज्जा नहीं लगी और मुझ बूढ़े को देख करके तुम्हें लज्जा आ रही? व्यास जी ने पूछा। तो उन स्त्रियों ने कहा, व्यास जी, आपके पुत्र सुखदेव जो हैं वो सर्वात्मा है, वो परमहंस हैं। उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है, इसलिए उनसे लज्जा का कोई प्रश्न नहीं है। आप भले वृद्ध हैं, लेकिन आपको धर्म का, शास्त्र का ज्ञान है, और आपको यह भी ज्ञान है स्त्री कौन है, पुरुष कौन। तो श्री सुखदेव भगवान ऐसे ज्ञानी, जिनको स्त्री और पुरुष के भेद का भी ज्ञान नहीं, स्त्री क्या होती है और पुरुष में क्या अंतर होता है, ऐसे सुखदेव जी महाराज उन स्त्रियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। वाह, कितना सुंदर श्रृंगार किया है गोपियों ने। गोप्यस्वमष्टमणि कुंडल निष्ककण्ठश्चित्राम्बरापति शिखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयम् सबलया व्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। उन गोपांगनाओं के श्रृंगार का सुखदेव जी ने इसलिए वर्णन किया कि इनका श्रृंगार सार्थक है। दुनिया में बहुत सी स्त्रियां हैं, लेकिन वो श्रृंगार करती हैं किसके लिए? बोले संसार के पामर पुरुषों को रिझाने के लिए। संसार के पामर पुरुष मेरे सौंदर्य पर रीझ जाएं, इसलिए श्रृंगार करती हैं। लेकिन धन्य हैं ये गोपांगनाएं जो गोविंद कृष्ण को रिझाने के लिए श्रृंगार करके जा रहे। संसार में जितनी क्रियाएं हैं, सजना, खेलना, बोलना, हंसना, लड़ना, झगड़ा करना, गाली देना, वेद मंत्र पढ़ना, जो भी क्रियाएं, यत किंचित क्रिया मात्र संसार में, अगर वो भगवान के लिए हो तो सब भक्ति, और भगवान को छोड़ करके संसार के लिए हो तो सब बंधन। बस इतना ही अंतर है। आप बहुत अच्छे हो, सब काम अच्छा करते हो, लेकिन संसार के लिए करते रहोगे तो वही बंधन है, लेकिन वही भगवान के लिए होने लग जाए तो वही भक्ति बन जाती है। आचार्यों ने तो यहां तक कहा कि द्वेष एक दुर्गुण है। किसी से द्वेष करना ये दुर्गुण है, जीव का पतन हो जाता है। लेकिन अगर यही द्वेष भगवान से तुम्हारा हो जाए, तुम भगवान से द्वेष करो, दुनिया के किसी प्राणी से द्वेष मत करो, तो भगवान से अगर द्वेष भी करोगे तो वह द्वेष भी तुम्हारे लिए भक्ति बन जाएगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। द्वेषात् चैद्यादयो नृपः। सुखदेव जी कहते हैं चेदिराज शिशुपाल ने भगवान से द्वेष ही तो किया, उदाहरण भी दिया। चेदिराज शिशुपाल ने भगवान की कोई पूजा थोड़ी की, वो तो भगवान से द्वेष करता था। और इतना द्वेष कि 24 घंटे उसके हृदय में भगवान के प्रति द्वेष की भावना। बाकी संसार से किसी से लड़ाई उसकी नहीं थी, किसी से उसको द्वेष नहीं था। द्वेष था तो केवल भगवान से।
और जब कहीं भगवान कृष्ण दिख जाए तो 99 गाली देने के बाद ही पानी पीता था, उसका नियम था। जैसे भक्त लोग नियम रखते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेंगे तब पानी पिएंगे, 5 माला जप कर लेंगे, 11 माला जप कर लेंगे तब पानी पिएंगे, उसी प्रकार उसका भी नियम था, जब तक कृष्ण को 99 गाली वो दे न ले तब तक कोई काम शुरू नहीं करता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि दिन प्रति देत गन गन गारी, प्रतिदिन गिन गिन करके गालियां देता था। जैसे हम लोग गिन करके भगवान का नाम लेते हैं, कै माला हुई, कितना हुआ। लेकिन द्वेष करने वाले उस शिशुपाल को भी भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रहलाद जी की कथा के प्रसंग में देवर्षि नारद ने कहा युधिष्ठिर से, राजन न तथा भक्ति योगेन, भक्ति योग में तो जीव का मन भगवान में उतना नहीं लग पाता जितना द्वेष करने वाले ये राक्षस भगवान में अपना मन लगा लेते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने भी कहा कि बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर, बैर भाव से ये निशाचर राक्षस भी मेरा सुमिरन करते, मेरा भजन करते, मुझे याद करते। तो कुछ भी हो, द्वेष हो, राग हो, काम हो, क्रोध हो, लेकिन ये संसार के प्रति हो तो यही बंधन का कारण है, और भगवान के प्रति हो जाए तो यही मुक्ति का कारण है, यही भक्ति बन जाती है। कामाद गोप्य भयात कंशः द्वेषात चैद्यादयो नृपः। सबका उदाहरण सुखदेव जी ने दिया। सुखदेव जी कहते हैं कामाद गोप्य, गोपियों के मन में काम था, लेकिन वो काम संसार के किसी पुरुष के प्रति नहीं, परम पुरुष कृष्ण के प्रति था, इसलिए उनका कल्याण हो गया। भय कामाद गोप्य भयात कंशः, भय से व्यक्ति के जीवन में दुख होता है। कंस को भी भय था, लेकिन कंस को किसी से भय नहीं, भय अगर किसी से था तो केवल कृष्ण से। इसलिए भय के कारण निरंतर कृष्ण का स्मरण करते करते कृष्ण स्वरूप को प्राप्त हो गया कंस, कंस का उद्धार हुआ। तो गोपियां सज करके श्रृंगार करके जा रही हैं, किसके लिए? बोले भगवान के लिए जा रही हैं, इसलिए सुखदेव जी ने इनका वर्णन किया। गोपियां जब पहुंची तो गोपियों ने यशोदा रानी को बधाई दी, कन्हैया को आशीर्वाद दिया। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके, हे यशोदा रानी आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, आपको बधाई हो। हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुहु, और एक दूसरे के ऊपर हल्दी दधी दूर्वा मांगलिक द्रव्यों को सब फेंकने लगी, और उत्साह में व्यक्ति सारे नियम भूल जाता है। खूब आनंद पूर्वक सब एक दूसरे को दूध दही लगाने लगी, और इस प्रकार से नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ बन गया महाराज। ऐसा अद्भुत आनंद हुआ। और इधर कंस ने अपने अनुचरों को बुलाया, उसके जितने गुर्गे थे, अघासुर बकासुर धेनुकासुर, सबको बुलाया। कंस ने कहा देखो, आकाशवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान शत्रु होगी मेरी, लेकिन 8वीं संतान कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। और आकाश में जाते जाते उस कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो गया है। उस कन्या की बात अगर सत्य माने तो हमारा शत्रु ब्रज में कहीं प्रकट हो गया है, और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उस शत्रु को कैसे पता लगाया जाए, उसे कैसे समाप्त किया जाए, इसी के लिए सबको बुलाया गया। सब असुर आए। सब असुरों ने कहा महाराज पता चल जाए तो हम सब मिलकर के उसको मार दें, आपके शत्रु को समाप्त कर दें। कंस ने कहा यही तो बात है, पता नहीं है कि वो कहां पैदा हुआ, किसके घर में। उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, पता लगाने में विलंब हो जाएगा। आपका शत्रु अगर कहीं पैदा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का होगा। 1 महीने के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ पूरे ब्रजमंडल में, एक तरफ से सभी बच्चों को मार दिया जाए, उसी में वो भी मर जाए, अलग से पता लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। कंस ने कहा पूतना तेरी बात तो ठीक है, तेरी युक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी,
ये संभव नहीं। पूतना ने कहा महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने किया। कंस ने कहा कैसे? पूतना ने कहा ये कार्य आप मुझे दे दो, मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है, मैं अपनी माया के द्वारा सुंदर स्त्री का वेश बना के जाऊंगी, अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके घर घर में जाकर के एक एक बच्चों को मैं अपना दूध पिलाऊंगी, दूध के साथ विष पी करके वो मर जाएंगे और एक एक बच्चे मरेंगे क्रम से, एक साथ तो कुछ होगा नहीं, तो आपके ऊपर किसी को संदेह भी नहीं होगा और आपका ये काम हो जाएगा। कंस ने कहा पूतना तेरी योजना तो बहुत अच्छी, कब से इस कार्य को तू करेगी? पूतना ने कहा महाराज बस कल प्रातः काल से ही मैं इस कार्य में लग जाती हूं और मैं जाऊंगी ब्रजमंडल में घूम घूम करके गांव गांव में जाकर के सभी बच्चों को मार दूंगी। पूतना नाम की राक्षसी बालकों की हत्या करने के लिए चल पड़ी और इधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया और कहा देखो भैया हम तो राजा कंस के अधीन हैं, प्रतिवर्ष राजा कंस को कर देते हैं। नंद बाबा एक जमींदार थे, राजा तो कंस ही था, इसलिए जमींदारी का कर देना पड़ता था। नंद बाबा भी अपने क्षेत्र का कर वसूल करके कंस को देते थे। तो नंद बाबा ने कहा इस वर्ष का वार्षिक कर अभी दिया नहीं गया है और एक वर्ष पूरा हो गया। कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए अगर यहां आ गए और उनको पता चल गया कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है, तो वसुदेव और देवकी के प्रति विद्वेष के कारण कंस हमारे साथ भी कोई अन्याय कर सकता है, कोई अनिष्ट कर सकता है, क्योंकि वो राजा है, समर्थ है। और अगर कंस कोई अनिष्ट करेगा तो मेरे भी बालक का अनिष्ट हो सकता है। इसलिए कंस के सिपाही सैनिक यहां आवे उससे अच्छा है कि मथुरा में जाकर के कंस को कर दे देना चाहिए। गोप ग्वाल बालों ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? नंद बाबा ने कहा सावधानी पूर्वक तुम लोग ब्रजमंडल की रक्षा करो और मैं मथुरा जाता हूं, कंस को कर दे करके आता हूं। गोप ग्वाल बालों ने कहा ठीक है। नंद बाबा ने गोप ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त कर दिया और मथुरा के लिए चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा आए। मथुरा में आकर के कंस को कर दिया। नंद बाबा ने सोचा जब इतनी दूर आए ही हैं तो वसुदेव जी से भी मिल लें, वसुदेव जी इनके मित्र हैं, संबंध में भाई भी लगते। और वसुदेव जी के ऊपर इतनी विपत्तियां आई, उनको कंस ने कारागार में डाल दिया, उनकी कई संतानों की हत्या की कंस ने। मुझे अवसर नहीं मिला कि मैं उनसे मिल सकूं और उन्हें सांत्वना दे सकूं, कुछ उन्हें मीठे वचन सुना करके उनके मन को शांत कर सकूं। तो इतनी दूर आए हैं तो वसुदेव जी से मिल लेते। नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने गए और मिल करके जो लोग बातें करते हैं उसी प्रकार नंद बाबा ने भी बातें की। नंद बाबा ने कहा कि अहोते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः। हे वसुदेव जी, हमने सुना कि देवकी के बहुत से पुत्रों को, संतानों को कंस ने मार डाला। अहोते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी, वो भी कन्या आकाश में चली गई, उड़ गई। ये सब सुन करके मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन हे वसुदेव जी, परिस्थितियां विपरीत थी, इसलिए आना संभव नहीं था। और मैं क्या कहूं, आप तो ज्ञानी हैं, आप सब समझते हैं। मैं तो इतना ही जानता हूं कि अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो व्यक्ति अपने दुख की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में अपने प्रारब्ध को, अपने कर्म को अथवा ईश्वर की इच्छा को, पूर्व जन्म के कर्म को कारण मान लेता है, संतोष कर लेता है, उसके जीवन में शांति आ जाती है। अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो अपने अदृष्ट को कारण मान लेता है, अदृष्ट माने प्रारब्ध, जो दिखाई नहीं पड़ता है,
अदृष्ट है, लेकिन उसका फल दिखता है हमारे जीवन में। हमने जो पाप किया, पुण्य किया पिछले जन्मों में, वही अदृष्ट है, वो दिखता नहीं है, लेकिन समय आने पर उसका फल हमको आपको मिलता है। इस बात को अगर व्यक्ति ठीक ठीक समझ ले तो दुख की घड़ी में वो विचलित नहीं होता, मन को समझा लेता है चलो मेरे ही किसी कर्म का फल होगा। और इसी में बुद्धिमानी है, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे, संसार के दुख में व्यक्ति पागल हो जाए। इसीलिए भारत में आत्महत्या करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। विदेशों में बहुत लोग आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनके यहां इस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। प्रारब्ध, कर्म, कर्मों का विवेचन, ये सब चिंतन उनके यहां नहीं है। इसलिए जब उनके जीवन में कोई दुर्घटना होती है तो वो इतने विचलित हो जाते हैं कि जीवन जीने की इच्छा शक्ति ही समाप्त हो जाती है। और हमारे यहां तो शास्त्रों में इतने वचन है महाराज, बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी व्यक्ति धीरे धीरे संभल जाता है। सारे शास्त्र से यही उपदेश करते हैं, प्रारब्ध को, कर्म को, ईश्वर की इच्छा को मान करके तुम फिर नए ढंग से शुरुआत करो। इसीलिए देखो हमारे यहां जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद क्या करते हैं? बोले गरुड़ पुराण सुनाते हैं। और लोगों के यहां बोले मर जाने के बाद जाकर के उसके कब्रिस्तान पर आंसू बहाते हैं, रोते हैं, दीपक जलाते हैं। हमारे यहां बोले उसका दाह संस्कार करने के बाद परिवार के लोग बैठ करके गरुड़ पुराण सुनते हैं। गरुड़ पुराण में जो ज्ञान की बातें कही गई हैं कि ये जीवात्मा नित्य है, जीवात्मा तो कभी मरता नहीं, जीव तो नित्य है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस जीवात्मा को न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु उड़ा सकता है। आत्मा तो अछेद्य है, अभेद्य है। आत्मा का कभी कुछ बिगड़ता नहीं, शरीर ही बिगड़ता और बनता है। और ये आज से नहीं, अनादिकाल से 84 लाख योनियों में शरीर बनते और बिगड़ते रहे। और केवल हमारा आपका ही शरीर नहीं, ब्रह्मा का शरीर, इंद्र का शरीर, वरुण का शरीर, इन देवताओं का भी शरीर एक दिन छूट जाता है। आत्मा का तो कुछ नहीं बिगड़ता। इन सब बातों को समझा करके, ज्ञान का उपदेश दे करके उसे धैर्य दिला दिया जाता है और फिर व्यक्ति सारे कार्य में लग जाता है। और 4 दिन 5 दिन बीतने के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाती है और व्यक्ति संसार के व्यवहार में फिर चलने लगता है। तो ये सारी बातें हमारे यहां इसीलिए कही गई और यही सत्य भी है। अपने मन को आपको समझाना ही होगा और समझाने का तरीका 3 है। 3 तरीका क्या है? बोले अगर आपके अंदर ज्ञान की निष्ठा है, आप ज्ञानी हैं, तो ज्ञान निष्ठ को भी अपने मन को समझाना पड़ेगा। वो क्या समझाएगा? बोले वो अपने मन को यही समझाएगा कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है, अपना तो है ही नहीं। ये ज्ञान की बात। अगर आपका ज्ञान दृढ़ है तो ये बात हृदय में उतर जाएगी और संसार में कुछ भी लाभ हानि हो व्यक्ति विचलित नहीं होगा। अगर ज्ञान की निष्ठा नहीं है, कर्म की निष्ठा है, कर्म में दृढ़ विश्वास है, तब भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में अपने को समझाना पड़ेगा। और वहां समझाने के लिए क्या कहना होगा? बोले काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने अपने कर्मों का जीव भोग भोगता है। और अगर भक्ति है, भगवान के चरणों में निष्ठा है, भगवान के चरणों में प्रेम है, तो भक्त अपने मन को कैसे समझाता है? बोले भक्त तो यही कहता है कि मेरे भगवान जो करते हैं वही होता है, उनकी यही इच्छा थी। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावही शाखा। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भक्त भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाता है। कर्म मार्गी अपने कर्म को कारण मान करके अपने मन को समझा लेता है। ज्ञानी जगत को झूठा मान करके अपने मन को समझा लेता है। यही व्यवस्था है। नंद बाबा ने भी यही कहा कि अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो व्यक्ति इस अदृष्ट को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा तो ये सब कह रहे थे
लेकिन वसुदेव जी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वसुदेव जी सोच रहे थे मेरे दो दो बच्चे इनके घर में हैं और ये अपना घर छोड़ करके यहां घूम रहे हैं, हमको प्रवचन सुना रहे हैं, कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए, कहीं मेरे बालकों के ऊपर कोई विपत्ति न आ जाए, वहां कोई अभिभावक है नहीं, ये यहां चले आए। अंत में श्री वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा से कह दिया कि करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। हे नंद बाबा, करो वै वार्षिको दत्तो, आपने राजा कंस को वार्षिक कर दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात भी हो गई, अब यहां रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। मुझे लगता है कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले, कहीं गोकुल में कोई उत्पात न हो जाए, इसलिए अब जल्दी चले जाओ। श्री वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा जब गोकुल के लिए चले तो रास्ते में सोचने लगे कि वसुदेव जी ने कहा है, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। नंद पति वच सौरेर नाम ऋषेति विचिंतयन। नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं कि सूरसेन के वंश में उत्पन्न वसुदेव जी महाराज की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, और उन्होंने कहा है कोई उत्पात होगा, पता नहीं कौन सा उत्पात हो। मन में भय व्याप्त हो गया, तो अपने मन को शांत करने के लिए भगवान हरि का स्मरण करने लगे। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। भगवान हरि का स्मरण करने लगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मन में अशांति उत्पन्न हो तो भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए। हरि नाम की ये महिमा है। ऐसे तो भगवान के सभी नाम की दिव्य महिमा है, सभी नाम समान हैं, लेकिन नामों के अर्थ के अनुसार भगवान के नाम का अलग अलग महत्व भी है। हरि का मतलब क्या? कहते हैं हरिर हरति पापानि। हरि का मतलब जो हमारे पाप का हरण कर ले, हमारे दुख का हरण कर ले, उनका नाम हरि। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। अगर कोई दुष्ट भाव से भी, दुष्ट चित्त व्यक्ति भी भगवान का स्मरण करे, हरि नाम का उच्चारण करे, तो भगवान उसके दुख का हरण कर लेते। इसीलिए भागवत में कथा है कि दुख का हरण करने के लिए ही तो हरि अवतार भगवान का हुआ। हरि भगवान का एक अवतार है। अष्टम स्कंद में वर्णन करते हैं कि हरिमेधस नाम के एक महर्षि थे, उनका नाम था हरिमेधस, और उनकी पत्नी का नाम था हरिणी। और उन दिव्य दंपति महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उनके पुत्र बने। हरिमेधस महर्षि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम हरि पड़ा। ये कथा जब सुखदेव जी ने सुनाई तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज उन्हीं भगवान हरि ने गजराज के दुख का हरण किया था, ये हमने सुना है। तो सुखदेव जी ने कहा, हाँ राजन। बोले वो कथा आप कृपा करके हमें सुनाओ। तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। कथा की भूमिका यहीं से तैयार हुई कि भगवान हरि ने अवतार लेकर के कौन सी लीला की। उन्होंने ग्राहकग्रस्त मुमुमुचत, ग्राहकग्रस्त गजराज का उन्होंने उद्धार किया है। भगवान हरि ने उस गज के दुख का भगवान ने हरण किया, इसीलिए भगवान का नाम हरि पड़ा। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। तो नंद बाबा भी भगवान हरि का स्मरण करने लगे। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। ये 5 अक्षर का मंत्र है, हरि शरणम। बस कहीं भी चलते फिरते जपते रहो। मंत्रों में लोगों को विश्वास तो होता है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे और कहां किया जाए ये जानकारी न होने पर उसका फल नहीं मिलता। कल एक सज्जन आए, उन्होंने कहा, महाराज हम रोज मृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं,
कितना किया करें? तो हमने कहा एक माला भी मत किया करो, करो ही मत। बोले ऐसा क्यों? हमने कहा भाई कोई भी मंत्र कोई भी जपे तो उसका कोई फल होगा, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं। सब मंत्रों के अलग अलग नियम होते हैं। वेद के जितने मंत्र हैं, अब मृत्युंजय मंत्र जो लोग जपते हैं, टीवी में सुन करके, रेडियो में सुन करके और पत्रिकाओं में पढ़ करके, मोबाइल में और सोशल मीडिया में कि मृत्युंजय मंत्र का इतना महत्व है तो लाओ हम भी जपें। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो टीवी और मोबाइल देख करके आप इस मंत्र का जप करो, सोचो फल मिले, बोले नहीं मिलेगा। तो बोले पहले ये समझना पड़ेगा ये मंत्र है क्या? बोले ये वैदिक मंत्र है, और वेद के जितने मंत्र होते हैं उन वेद के मंत्रों को जब तक किसी गुरु से प्राप्त करके पढ़ा न जाए तब तक उस मंत्र को जपने का कोई फल ही नहीं होता। वो वेद मंत्र रहेगा ही नहीं। और उसको प्राप्त कौन करेगा? बोले यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद शुद्ध पवित्र होकर के जब गुरुकुल में रह करके गुरुमुख से संपूर्ण वेद संहिता को वो पढ़ेगा, तब एक एक मंत्र, जितने मंत्र हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे मृत्युंजय मंत्र हो, और भी जितने वेद के मंत्र हैं, वो सारे मंत्र जब वो गुरु के मुख से सुनता है, एक बार पढ़ता है, तब उन मंत्रों का उसे अधिकार प्राप्त होता है। तब उन मंत्रों के जपने पर उसका भी कल्याण होगा, और दूसरे के लिए वो संकल्प करके करे तो उसका भी कल्याण होगा। अब इस तरह से मंत्र किसको प्राप्त है? कौन पढ़ता है? इसलिए उन वैदिक मंत्रों के जपने का कोई मतलब नहीं निकलता। करते रहो आप मृत्युंजय अपना लेकर के, माला रगड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मृत्युंजय का अनुष्ठान अगर करना भी है तो फिर जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन किए हुए हो, ऐसे ब्राह्मणों से निवेदन करो कि आप हमारे लिए जप करो, और उनके द्वारा अनुष्ठान कराया जाए, तब उसका फल प्राप्त होगा। आप जपोगे तो कुछ नहीं। और मंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र। वैदिक मंत्र जो होते हैं, उन वैदिक मंत्रों के लिए नियम है कि वह किसी गुरु से पढ़ करके प्राप्त किया जाए, और उसके जो नियम हैं उन नियमों के तहत उन्हें प्राप्त किया जाए, तभी उन मंत्रों का कोई कार्य संभव होगा, उन मंत्रों से कोई फल की प्राप्ति होगी। अन्यथा उन मंत्रों को जिन्होंने प्राप्त किया है, जो परंपरा से वेदादि शास्त्र का अध्ययन किए हैं, उनके द्वारा उन मंत्रों का अनुष्ठान करवा लो। और पौराणिक मंत्र, बोले पुराणों में जो मंत्र हैं, उन पुराणों के मंत्रों के लिए ये नियम नहीं है। पुराण के मंत्र सबके लिए होते हैं। कोई भी व्यक्ति पुराण पढ़ करके, सुन करके, और उनमें जो मंत्र हैं उन मंत्रों का वो पाठ करे, जप करे, तो उसको फल प्राप्त हो जाता है। उसके लिए विधि पूर्वक पढ़ करके प्राप्त किया जाए, ये अनिवार्यता नहीं होती। इसीलिए पौराणिक मंत्रों का अधिक प्रयोग होता है। और पुराण वेद व्यास जी ने इसीलिए बनाया भी है। भागवत के प्रथम दिन की कथा में आपने सुना कि स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम कर्म एव भवेदिह। स्त्री और चतुर्थ वर्ण के लोग और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में उत्पन्न होने वाले वे लोग, जो लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते, ऐसे लोग जो हैं, जो वेद मंत्र के अधिकारी नहीं है, वेद मंत्र उनको परंपरा से प्राप्त नहीं है, उनका कल्याण कैसे हो? इसीलिए वेद व्यास जी महाराज ने वेदों का ही व्याख्यान, वेदों का ही विस्तार 18 पुराण और महाभारत के रूप में किया। ये 18 पुराण और महाभारत क्यों बनाया वेद व्यास जी ने? इसीलिए बनाया कि उन वेद मंत्रों से सबका काम नहीं चलेगा। इसलिए समस्त प्राणियों के लिए सार्वजनिक व्यवस्था कोई दी जाए तो वो व्यवस्था पुराण के रूप में प्रस्तुत की। सबको इसका अधिकार प्राप्त है। पुराण कोई भी पढ़ो, और कोई भी, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब पुराण के अधिकारी हैं। पुराण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, और इन पुराणों में भिन्न भिन्न कथाओं में, भिन्न भिन्न प्रसंगों में जो भिन्न भिन्न मंत्र कहे गए, उन मंत्रों का वो अनुष्ठान करें, उसका फल उनको मिलेगा, क्योंकि वो नियम से परे। उन मंत्रों के लिए कोई नियम नहीं। अब जैसे आपको बंधन से मुक्ति चाहिए, हम बड़े दुखी हैं, हमारे ऊपर बहुत दुख है, बहुत विपत्ति है, कैसे बचें? बोले तो मृत्युंजय मंत्र न जप करके गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करो,
वो पौराणिक है, उसका फल तुमको खूब मिलेगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, राम जी आपकी रक्षा करेंगे। कोई भी करो, स्त्री करो, बालक करो, पुरुष करो। इस प्रकार से एक व्यवस्था है शास्त्र की, धर्म की। तो पुराणों में जो मंत्र हैं वो सबके लिए हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबंधयेत्। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का उपबिंबन किया है वेद व्यास जी ने, इसका विस्तार किया है, सबके लिए सुलभ किया। तो पौराणिक मंत्रों को कोई भी व्यक्ति जपे तो उसका फल प्राप्त होता है। तांत्रिक मंत्रों में भी, जो तंत्र के मंत्र हैं, उन मंत्रों में भी सबका अधिकार होता है, लेकिन तंत्र के मंत्रों में अधिकार तो सबका है, लेकिन उसकी विधि जब तक किसी गुरु से न जाने तब तक उसका भी कोई सही फल नहीं हो सकता। क्योंकि तंत्र के मंत्रों में अनेक न्यास, विनियोग, मातृका न्यास, अंतर्न्यास, बहिर्न्यास, अनेक प्रकार के विधान होते हैं। तंत्र की प्रक्रिया बड़ी क्लिष्ट होती है, इसलिए इन चीजों को करने के पहले खूब समझना चाहिए और विचार करना चाहिए। तो तंत्र के जो मंत्र हैं वह मंत्र सब के लिए होते हैं, तंत्र में कोई ऐसा बंधन नहीं है, लेकिन उनका प्रयोग इतना कठिन है कि वो जब तक किसी गुरु के चरण में बैठ करके अनुभव न किया जाए तब तक वह भी फलीभूत नहीं। इसलिए पौराणिक मंत्रों का अनुष्ठान, पौराणिक मंत्रों के जो प्रयोग हैं, यह सबके लिए सुलभ है। उसी प्रकार से यहां पर ये मानो एक मंत्र है, क्या बोले, हरि शरणम। नंद बाबा बस हरि शरणम कहते हुए अपने गांव की ओर चल पड़े। तो यह भी एक मंत्र है, पौराणिक मंत्र, हरि शरणम। बस इतना जपते रहो तो मन में कोई भय होगा तो भय दूर हो जाएगा, कोई संकट आने वाला होगा तो वो टल जाएगा, बहुत बड़ी विपत्ति होगी तो वो संक्षेप में ही निपट जाएगी, इस मंत्र का प्रभाव। तो नंद बाबा भी इस मंत्र का जप करते हुए जाने लगे, हरि शरणम हरि शरणम, हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। और नंद बाबा जब तक पहुंचते गोकुल, तब तक वो पहुंच गई पूतना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। बच्चों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। एक एक गांव में होते हुए, घूमते हुए गोकुल में नंद गांव पहुंच गई। अब पूतना ने सोचा कहां से हम अपने काम की शुरुआत करें। भगवान ने भी सोचा पूतना मौसी आ गई हैं, मामा जी ने भेजा है और ये बच्चों को दूध पिला करके मारेंगी, और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको लीला करनी है। तो इन बालकों की रक्षा मुझे करनी चाहिए। भगवान ने सोचा क्या करें। भगवान ने मन में विचार किया, पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम समाप्त कर देता। भगवान ने संकल्प किया तो पूतना चल पड़ी। किधर? बोले नंद भवन की ओर। नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। तो पूतना ने सोचा चलो यहीं से अपने काम की शुरुआत करें। पूतना ने विचार किया कि यहीं से हम अपने काम की शुरुआत करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी मन में कहा, आओ पूतना मौसी, हम भी यहीं से अपने काम की शुरुआत करेंगे, जिस काम के लिए हमारा अवतार हुआ है। भगवान का अवतार किस काम के लिए हुआ? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों के विनाश के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ है। भगवान ने कहा आओ हम भी यहीं से शुरुआत करते। पूतना आई महाराज, सुंदर स्त्री का वेश बना लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुवाससं कंपित कर्ण भूषण त्रिशोल्लसत् कुंतल मंडिताननाम। कानों में सुंदर कुंडल हल्लोरित हो रहे हैं। दिव्य सिल्क के रेशमी वस्त्र धारण करके अपनी चोटी में मल्लिका के पुष्प को गूंथकर बल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतीम बनिताम ब्रजौकशाम। अपने नयन कटाक्ष के द्वारा ब्रजमंडल के बनिताओं के मन का हरण करती हुई, अरे बड़ी सजी संवरी थी महाराज। आई तो उसे देख करके ब्रज के गोप ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। अमम सताम भोज करेण रूपिणीम गोप्यश्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। ब्रजवासी आपस में कहने लगे, अरे अरे देखो देखो, ऐसी सुंदरी, ये कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती।
बोले तब कौन हो सकती है? तो सब बेचारे गोप ग्वाल बाल आपस में कहते हैं, लगता है साक्षात भगवती महालक्ष्मी ही आ गई हैं भगवान नारायण का दर्शन करने। गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, ये सब चर्चा होने लगी। लेकिन भगवान तो जान गए कि ये राक्षसी है। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम, भगवान जान गए कि ये बालकों की हत्या करने वाली ग्रह रूपिणी पूतना है। भले उसने कितना भी श्रृंगार किया हो, सज करके आई हो। देखो, आप कपट करके, अपने आप को छिपा करके, अपनी चतुराई से संसार को धोखा दे सकते हो, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। भगवान तो सब जानते हैं। गांव के सीधे साधे गोप ग्वाल बाल तो धोखे में पड़ गए, ये लक्ष्मी के समान सुंदरी कौन है। लेकिन भगवान धोखे में नहीं पड़े। भगवान तो जान गए कि ये तो राक्षसी है। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। पूतना जब आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, बंद कर लिया। क्यों? बोले पूतना कपट करके आई है, इसलिए भगवान देखना नहीं चाहता। भगवान से कपट करोगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने सोचा कि ये जैसे थी उसी प्रकार आती तो मैं इसे देखता। भगवान की दृष्टि उसी के ऊपर पड़ती है जिसके जीवन में कपट नहीं होता। अगर कपट है तो भगवान तुम्हारे ऊपर दृष्टिपात करेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सो। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे प्राप्त कर सकता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट और छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। पूतना कपट करके आई। कपट का मतलब क्या है? पट माने कपड़ा, कपड़े को संस्कृत में कहते हैं पट, और कपट का भी वही अर्थ है, पर्दा। जैसे पर्दा लगा देने पर उधर क्या है ये नहीं दिखता, उसी प्रकार हम अपनी चतुराई से अपनी वास्तविकता को जब छिपा लेते हैं, इसी का नाम कपट है। पूतना कपट करके आई, भगवान को अच्छा नहीं लगा। इसी को कबीरदास जी महाराज कहते हैं, ये पर्दा, ये जो घूंघट तुमने रखा है, ये घूंघट हटाओ, अपने वास्तविक रूप में आओ, तभी उस प्रियतम परमात्मा का दर्शन होगा। इस पद का यही भाव है कि अपने जीवन में जो तुमने घूंघट किया है, ये माताएं घूंघट क्यों करती? बोले घूंघट इसलिए करती हैं कि चेहरा किसी को न दिखे। तो उस घूंघट से तात्पर्य नहीं है, वो तो एक मर्यादा है, लोक की विधि है। लेकिन यहां घूंघट का अर्थ यही है कि तुमने अपने जीवन में जो पर्दा किया है, कपट किया है ईश्वर से, उस कपट को हटाओ, तभी उस प्रियतम परमात्मा का दर्शन होगा। पूतना ने कपट किया, इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। पूतना आई। पूतना के स्वरूप को देखकर, उसकी सुंदरता को, उसकी साज सज्जा को देखकर यशोदा रानी भी आश्चर्यचकित हो गई, और वो आई, आते ही पूतना ने फट से कन्हैया को गोद में उठा लिया। बरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम। यशोदा जी देख रही हैं लेकिन रोक नहीं पाई। क्यों?
बोले वो इतनी सजी सौरी ऐसी थी महाराज की यशोदा जी संकोच में पड़ गई, कैसे टोकें, कैसे मना करें, पता नहीं किस घर की है, राजरानी है कि महारानी है, यही सब सोचती रह गई। तब तक उसने टप से कन्हैया को उठा लिया गोद में और उठा करके तुरंत अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में, कन्हैया के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल बड़म घोरांकमादाय शिशोर्ददावत। अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में जब दिया तो भगवान बाल कृष्ण लाल ने क्या किया, बोले अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। गाढ़म कराभ्याम, अपने कर कमल से भगवान श्याम सुंदर ने कस करके पकड़ लिया पूतना को। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। रोष से समन्वित होकर के भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे। कस करके भगवान ने पूतना को क्यों पकड़ लिया? सुखदेव जी कहते हैं गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। भगवान खूब कस करके उसको पकड़ ले रहे हैं। क्यों? बोले भगवान जान रहे हैं दूध पीते पीते जब इसके प्राण को मैं खींचूंगा तब ये भागेगी, और कहीं भाग गई तो इसका उद्धार कैसे होगा, इसलिए भगवान ने पहले ही कस करके उसको पकड़ लिया कि भाग न पावे। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान जब उसके प्राण को भी खींचने लगे, पहले तो कुछ देर तक वो सहन करती रही, थोड़ी थोड़ी पीड़ा जब बढ़ने लगी तो पहले तो उसने सोचा चलो सहन कर लें, लेकिन जब असह्य पीड़ा होने लगी तब वो भगवान कृष्ण को अपने पयोधर से अलग करने लगी, छुड़ाने लगी। छोड़ दे, अरे पूत ना, अरे बेटा बस अब मत, अब छोड़ दे। लेकिन भगवान तो छोड़ने वाले नहीं। पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती मुंच मुंच छोड़। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मिणी। पूतना के मर्म फटने लगे, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। पूतना कहती मुंच मुंच छोड़। मुंच का मतलब होता है मुक्त करो। मुंच। भगवान कहते हैं हाँ पूतना मौसी, अब मैं तुमको मुक्त ही करने जा रहा हूं, सदा के लिए मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना चिल्ला रही है छोड़ दे। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं अरे पूतना मौसी, हम किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए बीच में छोड़ते नहीं। भगवान का तो स्वभाव है, भगवान किसी की बाह गहते नहीं। और अगर भगवान के पास कोई जीव कैसे भी पहुंच गया, पापी हो, दुरात्मा हो, धर्मात्मा हो, कैसा भी हो, तो ठाकुर जी के पास एक ही स्थान है। बोले क्या? बोले बैकुंठ। बोले बैकुंठ ही भेजो, और कहां भेजेंगे? भगवान के पास जाए और भगवान उस दुष्ट को, पापी को अगर नरक में भेज दें तो भगवान की महत्ता खत्म हो जाएगी। फिर भगवान किस बात के भाई? भगवान का तो मतलब है जहां पहुंचने के बाद जीव के पाप ताप सब समाप्त हो जाए। इसलिए भगवान के चरणों में कोई जीव कैसा भी हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे धर्मात्मा हो, दुष्टात्मा हो, अगर भगवान के चरणों तक पहुंचा, भगवान के सीमा में आ गया, तो फिर उसको तो बैकुंठ ही जाना है और कहीं जाना नहीं। भगवान रीझते हैं तब भी बैकुंठ देते हैं, और भगवान खींचते हैं तब भी बैकुंठ देते हैं। भगवान किसी असुर को मारते हैं, उसको भी बैकुंठ ही मिलता है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का क्रोध भी निर्वाण देता है, मुक्ति दे देता है। भगवान ने कहा पूतना मौसी, अब मैं तुम्हें मुक्त ही करने जा रहा हूं। तब तक पूतना भगवान बाल कृष्ण लाल को लेकर के आकाश में उड़ गई, विशाल रूप धारण कर लिया, मथुरा की ओर भागने लगी। पूतना ने सोचा ये बालक तो मुझे मार डालेगा, अब छोड़ेगा नहीं, तो मैं इसको लेकर के मथुरा चलूं। अगर मैं मर भी गई और इसे लेकर के मथुरा पहुंच गई किसी प्रकार, तो फिर कंस के सिपाही सैनिक इसको मार देंगे। ये सोच करके पूतना भगवान को लेकर के चल पड़ी आकाश मार्ग से। तब तक हल्ला मचा, गोप ग्वाल बाल दौड़े, मारो मारो पकड़ो। कौन पकड़े? वो तो आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही विशाल काया, 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना, और भगवान उसके पयोधर में चिपके हुए हैं, पकड़े हुए हैं उसको।
मथुरा की ओर जब जाने लगी तो भगवान ने भी सोचा अब चलो थोड़ा, ये हमारे मामा जी ने बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है, अब थोड़ा मथुरा वो वृंदावन का पूरे ब्रज मंडल का निरीक्षण तो कर लें, हमको कहां कहां लीला करनी। तो ठाकुर जी ने ऐसी कुछ प्रेरणा की, महाराज पूतना कभी इधर घूमे कभी उधर घूमे, कभी इस दिशा में जाए कभी उस दिशा में। वो भगवान ही उसको प्रेरित कर रहे थे, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबको प्रेरणा देने वाले तो भगवान ही। अब वो भगवान को लेकर के ब्रजमंडल पर घूमने लगी तो भगवान ने भी देखा चलो निरीक्षण कर लें पूरे मंडल का, कहां पर गोवर्धन है, कहां पर जमुना जी हैं, कहां पर क्या है, कहां पर कौन निकुंज है, कहां पर कौन सा वन है, क्योंकि सब लीला आगे भगवान को करनी है वृंदावन में। और इस प्रकार घूमती हुई पूतना भगवान को लेकर के जब मथुरा मंडल की ओर जाने लगी तो भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी, थम। जब गिरी तो 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना थी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं त्रिगभ्योत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजन, पूतना के गिरने पर उसके शरीर की चोट से, ठोकर से 6 कोस के अंदर जितने पेड़ थे, वृक्ष थे, जंगल था, सब ध्वस्त हो गया। इतने पेड़ जंगल सब टूट गए महाराज। कहीं खाली मैदान में गिरती तो ज्यादा अच्छा होता, इतने पेड़ों का नुकसान न होता, इतने पेड़ न टूटते। भगवान ने सोचा कहीं खाली स्थान पर गिरेगी, मैदान में गिरेगी तो इसका दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी ढो करके कौन लाएगा, इसको जंगल में पटके लकड़ी की व्यवस्था भी ये खुद करे। इसलिए पूतना जब गिरी तो उसके शरीर से सारे पेड़ टूट गए और सब चूर चूर हो गए। ये नहीं कि केवल वह पेड़ ही गिरे हो महाराज, एक पेड़ के सैकड़ों टुकड़े हो गए। किसी लकड़हारे को बुला करके चीरने की और फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। चूर्णयामास राजेंद्र शब्द तो यही कहता, चूर चूर हो गए। भगवान ने सोचा इसकी चिता जलाने के लिए इतनी लकड़ी कहां मिलेगी, ये ब्रजवासी बेचारे कहां जाएंगे लकड़ी ढूंढने, इसलिए ये स्वयं लकड़ी की व्यवस्था करे। और पूतना को जब जंगल में पटक दिया भगवान ने, उसका वध कर दिया। सारे वृक्ष टूट गए, सभी गोप ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए। भगवान बाल कृष्ण लाल को उठा लिया, लेकर के गए, मैया यशोदा को दिया। यशोदा रानी ने बाल कृष्ण लाल को स्नान कराया। क्यों? बोले राक्षसी ने छू दिया है, अब ये रोएगा, इसको नींद नहीं आएगी, कुछ उपाय करो, जंत्र मंत्र करो। माताओं का तो यही सब काम है, स्वभाव है। स्नेह के कारण, वात्सल्य के कारण मां यशोदा सोचने लगी कि पूतना ने मेरे लाला को छू दिया है, अब ये डरेगा, दूध नहीं पिएगा, रात में इसे नींद नहीं आएगी। तो मैया यशोदा और रोहिणी दोनों ने मिलकर के भगवान कृष्ण को स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, गोमूत्र से स्नान कराया। गाय के चरण की मिट्टी लेकर के, गौशाला की मिट्टी लेकर के कन्हैया के अंग में पोत पोत करके, खूब मल मल करके स्नान कराया। और फिर गाय का गोबर लेकर के कन्हैया के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगा लगा करके मैया यशोदा ने भगवान का नाम ले लेकर के प्रार्थना की, हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा करो। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान नारायणोवतु, भगवान हृषिकेश मेरे बालक के इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण मेरे बालक के प्राण की रक्षा करें। श्वेतद्वीप पतिश्चित्तम, श्वेतद्वीप में रहने वाले भगवान मेरे बालक के चित्त की रक्षा करें। कृष्ण गर्भस्तुते बुद्धिम, भगवान कृष्ण गर्भ मेरे बालक के बुद्धि की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान के एक एक नाम का उच्चारण करके यशोदा रानी ने भगवान का संरक्षण किया, दूध पिलाया। फिर तो कन्हैया सो गए। इधर नंद बाबा लौट करके आए तो देखते हैं रास्ते में पूतना मरी पड़ी है। ब्रजवासियों ने सारा वृत्तांत बताया, गोप ग्वाल वालों ने। तो नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी ने ठीक कहा था, कोई उत्पात होगा, लेकिन भगवान की कृपा मेरा बालक सुरक्षित है और ब्रज सुरक्षित है। गोप ग्वाल वालों ने कहा, बालक तो सुरक्षित है लेकिन ब्रज सुरक्षित नहीं है। नंद बाबा ने कहा, क्यों? बोले इतनी बड़ी है पूतना, 6 कोस लंबी चौड़ी, इसका दाह संस्कार कैसे होगा, पहले तो ये बताओ। अगर इसको जलाया नहीं गया तो इसके शरीर में कई 1000 कुंटल मांस होगा, सब सड़ेगा, दुर्गंध फैलेगी, दुनिया के पशु पक्षी यहां आकर के इसके मांस को नोच नोच करके खाएंगे।
पूरे ब्रजमंडल की स्थिति इतनी भयानक हो जाएगी, अनेक प्रकार की रोग व्याधियां उत्पन्न हो जाएंगी, संक्रामक रोग उत्पन्न हो जाएंगे, इसका क्या किया जाए ये बताओ। नंद बाबा ने कहा ये बात तो है, तो क्या करें। नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा जाओ अपने अपने घर कुल्हाड़ी और फरसा लेकर के आओ और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दो और फिर सारे टुकड़ों को एक जगह ले जाकर के रख करके जला दो, क्योंकि उतनी बड़ी पूतना को उठा करके चिता पे रखना संभव नहीं था। फिर ब्रजवासियों ने अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा ला करके पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया। कलेवरम परशुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः, पूतना के कलेवर को ब्रजवासियों ने काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया और फिर दूर ले जाकर के जमुना के तट पर रखकर उन सारी लकड़ियों को रख करके पूतना की चिता में आग लगा दी। पूतना की चिता जब जलने लगी तो लोगों ने देखा पूतना की चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल महकने लगा, सुगंधित हो गया। जैसे कोई धूप जलावे, अगरबत्ती चलावे, सुगंधित वस्तु की आहुति प्रदान करे तो उसके धुएं से वातावरण सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार पूरे ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई पूतना की चिता के धुएं से। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरसौरभः, पूतना के दह्यमान देह के धुएं से पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। पूतना की चिता में किसी ने चंदन की लकड़ी और धूप की लकड़ी तो डाली नहीं थी, फिर उसकी चिता से ऐसी सुगंधी कैसे आई? तो सुखदेव जी उत्तर देते हैं, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त, भगवान गोविंद कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया, पूतना के शरीर का स्पर्श किया। भगवान गोविंद के स्पर्श को प्राप्त करके पूतना का वो शरीर, भले वो राक्षसी थी, लेकिन भगवान जो पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, ऐसे परम पवित्र भगवान का स्पर्श प्राप्त करके पूतना का शरीर भी पवित्र हो गया। इस कारण से ऐसी दिव्य सुगंधी आई और पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान की, पूतना को मोक्ष प्रदान किया। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वापसद्गतिम, आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। आने वाले समय में मां देवकी को जो गति मिलेगी, आने वाले समय में मां यशोदा को भगवान जो गति प्रदान करेंगे, त्रेता युग में मां कौशल्या, केकई और सुमित्रा को जो गति प्राप्त हुई, भगवान की मां बनने का उनको जो सौभाग्य मिला और उन्हें जो फल मिला, जो गति मिली, वो गति भगवान ने पूतना को दी। वेदव्यास जी कहते हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृजुताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। कितने आश्चर्य की बात है। अहो बकीयम, ये बकासुर की बहन बकी पूतना, स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने इसको माता की गति दी। ऐसा दयालु कौन होगा? कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं? अर्थात भगवान की ही शरण में जाकर के जीव को परम गति की प्राप्ति हो सकती। ऐसे भगवान की ही शरणागति जीव को करनी चाहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति हम करें। भगवान अत्यंत दयालु है। पूतना उद्धार की ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसके बाद आगे कथा आती है सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय में कि भगवान बालकृष्ण लाल लगभग 3 महीने के हो गए। तीसरे महीने उनका जन्म नक्षत्र था रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए। रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट क्यों हुए? बोले रोहिणी भगवान की मां है, बलराम जी की मां रोहिणी है। तो भगवान ने सोचा कि मैं देवकी के गर्भ से प्रकट हुआ,
और यशोदा नंदन दुनिया में मैं कहलाऊंगा, तो कहीं मेरी मां रोहिणी के मन में यह न हो कि मेरा तो कृष्ण से कोई संबंध ही नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा चलो भले देवकी के गर्भ से प्रकट हो, लेकिन नक्षत्र तो रोहिणी ही रहेगा। इसीलिए रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए। तीसरे महीने जब रोहिणी नक्षत्र आया, जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम, मैया यशोदा ने गांव की सब गोपियों को बुलाया, सबरी आ जाओ, आज मैं अपने कन्हैया का अभिषेक करूंगी और उत्सव मनाऊंगी। भगवान का उत्सव मनाने के लिए कोई तिथि और मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। आपके मन में जब उत्साह हो जाए तभी उत्सव हो जाता है, उत्साह से उत्सव होता है। कभी कोई उत्सव मनाओ जब आपका मन करे, जिस दिन आपके अंदर उत्साह हो जाए आज हम भगवान का जन्म मनावें, बोले सबको बुलाओ, अपने हित मित्रों को, खूब मिठाई बनवाओ, गाने बजाने वालों को बुलाओ, मंडप सजाओ और कन्हैया का जन्मोत्सव मना लो, जिस दिन चाहो उसी दिन। हाँ, उत्साह होना चाहिए बस, क्योंकि यहां तो नित्य उत्सव है। भगवान का कोई भी उत्सव कभी भी मनाया जाए, उत्साह होने पर ही उत्सव होता है। और नंद बाबा तो इतने उत्साहित हैं कि नंद बाबा के यहां तो रोज ही उत्सव होता है। कितने उत्सव, बोले कोई ठिकाना नहीं। कन्हैया ने अपने से अपनी करवट बदल ली। बच्चा जब छोटा रहता है तो जैसे सुला दो वैसे ही पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो अपने से इधर उधर कुछ करने लगता है। फिर पहली शुरुआत क्या होती है, बोले पीठ के बल लेटाओ, तो अपने आप वो टेढ़ा ओढ़ा होकर के पेट के बल हो जाता, उलट जाता है। ये धीरे धीरे बच्चे की गतिविधि बढ़ती। पहली बार कन्हैया श्याम सुंदर जब पेट के बल लेट गए, मैया ने लिटाया था पीठ के बल, कन्हैया पलट करके पेट के बल हो गए, करवट बदल ली। नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने आकर के कहा, अरे अब मेरा लाला बड़ा हो रहा है, आज पहली बार मेरे लाला ने करवट बदली है, उत्सव मनाओ। बस इसी बात पर उत्सव हो गया। सब लोग आए और मिठाइयां बनी, खूब भंडारा हुआ, भोज हुआ, गान बजान हुआ, सब गोप ग्वाल बाल नाचे गाए, उत्सव मनाए। एक दिन नंद बाबा कन्हैया को अपनी गोद में लेकर के लाड कर रहे थे, दुलार कर रहे थे श्याम सुंदर नंद बाबा की गोद में, और बैठे बैठे गोद में ही कन्हैया ने सूसू कर दिया। जब सूसू कर दिया सारे कपड़े भीग गए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, वाह आज कन्हैया की केवल आवश्यकता है, बस कोई निमित्त बन सकता है। भगवान के लिए तो सब उत्सव, भगवान कुछ भी करें, भगवान की हर लीला तो महोत्सव रूप है। इसी बात पे उत्सव हो। तो नंद बाबा के यहां तो रोज उत्सव होता। यशोदा रानी ने, और यशोदा रानी भी कम नहीं, यशोदा रानी ने कहा मैं आज अपने बालक का अभिषेक करूंगी, बुलाओ सबको। गांव की सब गोपियां बुलाई गई, ब्राह्मण पंडित आए, पूजन पाठ हुआ, बड़ा विधि विधान हुआ, महाराज मंगल गीत गाए गए, और मैया यशोदा ने अपने लाला को खूब विधि पूर्वक स्नान कराया। बादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैश्चकार सूनोर अभिषेचनम सती, ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का पाठ किया और यशोदा ने अपने बालक का अभिषेक किया। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम विप्रैः कृतस्वस्तेनम सुपूजितैः अन्नाद्यवासस्रगभीष्टधेनुभिः, उन वेद मंत्र पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र धेनु इत्यादि का दान किया। बड़ा उत्सव हुआ हमारा। और फिर कन्हैया को स्नान करा करके सुंदर वस्त्र धारण करा करके पालना में लिटा दिया, और घर का कुछ काम करने लगी। बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया। मैया ने लाला को पालना में लिटा करके उस पालना को आंगन में एक किनारे कर दिया, और वहीं पर एक पुरानी बैलगाड़ी थी। उसी बैलगाड़ी की छाया में पालना को रख दिया कि सीधे कन्हैया को धूप न लगे और बाहर से धूप की थोड़ी गर्मी भी मिलती रहे, क्योंकि ठंडियों का दिन आ गया। भादों में ठाकुर प्रकट हुए और 3 महीना जोड़ लो, भादों के बाद कुआर, कार्तिक, अगहन, ठंडी का दिन आ गया। मैया ने पालना को बैलगाड़ी के पास रख दिया। तब तक वो असुर आया और उसने सोचा कि इस बैलगाड़ी को ढकेल दें, बैलगाड़ी पालना पर गिरेगी और पालना में लेटा हुआ बालक मर जाएगा। उस असुर ने बैलगाड़ी को ढकेलना शुरू किया। वो मायावी था, उस बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया
भगवान श्याम सुंदर जान गए और भगवान श्याम सुंदर ने अपने नन्हे नन्हे चरणों को निकाला और उधर से आती हुई बैलगाड़ी को ठोकर मारी, चरण प्रहार किया। बैलगाड़ी आकाश में उछल गई, दूर जाकर के गिरी। बैलगाड़ी के तो परकच्चे उड़ गए और उसके अंदर जो असुर था, सकटासुर, उसकी मृत्यु हो गई। उसके अंग प्रत्यंग टूट करके बिखर गए। जब धड़ाम की ध्वनि हुई, सब लोग दौड़े, अरे क्या हुआ क्या हुआ। किसी ने देखा ही नहीं कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ। लोगों ने देखा बैलगाड़ी उतनी दूर पड़ी है, टूटी फूटी, उसके अंग प्रत्यंग बिखर गए और एक असुर मरा पड़ा है। यशोदा रानी, नंद बाबा और सभी गोप ग्वाल वाल एक दूसरे से पूछने लगे, किसी ने देखा ये कैसे हुआ, क्या हुआ। सब कहते हमको कुछ पता नहीं, हमको कुछ पता नहीं। छोटे छोटे बालक वहां जो खेल रहे थे कन्हैया के पालना के आसपास, उन बालकों से जाकर के बड़ों ने पूछा, तुमने कुछ देखा? तो उन छोटे छोटे बालकों ने जो देखा वो बता दिया। बच्चों ने तो देखा ही था कि कन्हैया ने अपने पैर के प्रहार से, चरण प्रहार से बैलगाड़ी को उछाल दिया। तो उन बच्चों ने कहा कि रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः, इस बालक ने रोते हुए अपने चरण प्रहार से इस बैलगाड़ी को उठाल करके फेंक दिया। लेकिन बच्चों की इस बात पर बड़ों को विश्वास नहीं हुआ। बोले इतना छोटा बालक इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे फेंक सकता है, ये तो बच्चे हैं, इनकी बातों पर क्या भरोसा करना। नते सद्दधिरे गोपा बाल भाषित मृत्युत, उन बच्चों की सत्य बात पर बड़ों को भरोसा नहीं हुआ। बोले बच्चे हैं, इनकी बात का क्या भरोसा कर, जबकि बच्चों ने अपनी आंखों से देखा ही था। सकटासुर का भगवान ने उद्धार किया। यशोदा रानी ने नंद बाबा से कहा, बाबा मुझे बहुत डर लगता है, कोई उपाय करो। उस दिन पूतना आई, मेरे बालक को लेकर के चली गई। आज ये कहां से बैलगाड़ी ही अपने आप उछल करके उतनी दूर चली गई, बैलगाड़ी टूट गई और ये असुर मरा पड़ा हुआ है। भगवान नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की। ये सब उत्पात क्यों हो रहा है, आप कोई उपाय करो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यशोदा रानी के कहने पर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके शांति होम करवाया, शांति पाठ करवाया, अनेक प्रकार के मंत्रों का जप कराया, जिससे कोई उपद्रव न हो। और ये सब ठीक ठाक हुआ। तब तक कुछ ही दिन बीता था। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़म लालयंती सुतम सती, गोद में कन्हैया को लेकर के यशोदा रानी दूध पिला रही थी। तब तक कंस का भेजा हुआ एक असुर आ गया। इसका नाम तृणावर्त था। आंधी बवंडर के रूप में आया, जोर जोर की हवा चलने लगी महाराज, बवंडर उठने लगा। भगवान जान गए कि मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। कन्हैया कहते हैं, मामा जी हमसे कितना प्रेम करते हैं, मेरा हाल चाल लेने के लिए कभी कभी किसी किसी को भेजते रहते हैं। अब जब वो दैत्य आया तो भगवान ने सोचा अब क्या करें, मैया तो मुझे गोद में लेकर के बैठी, मैया की गोद से उठ करके जाऊं, इस असुर को मारूं तो मैया जान जाएगी कि मेरा बेटा कोई दिव्यात्मा है, ये साधारण बालक नहीं है। और मैया को अगर ये बोध हो गया कि मैं कोई दिव्यात्मा हूं, दिव्य पुरुष हूं, तो फिर मां यशोदा मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी, मुझे तो भगवान मान करके सिंहासन में बैठा करके मेरी आरती उतारेगी, ओम जय जगदीश। अरे ये तो जगदीश, फिर मां का वात्सल्य मुझे प्राप्त नहीं होगा, लीला में आनंद नहीं होगा, इसलिए मां को पता न चले। भगवान की लीला की यह भी एक विशेषता है कि भगवान अपने ऐश्वर्य को छिपाते हैं और माधुर्य को प्रकट करते हैं। ऐश्वर्य अगर प्रकट हो जाएगा तो माधुर्य तिरोहित हो जाएगा। मां के हृदय में जो वात्सल्य भाव है वो भाव तिरोहित हो जाएगा। इसलिए भगवान अपने ऐश्वर्य को मां के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहिए। भगवान ने सोचा मैया कुछ अपना काम करती तो मैं भी अपना काम कर लेता, लेकिन मैया तो कन्हैया को गोद में लेकर के बैठी थी। तब भगवान ने क्या किया, सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने अपनी गरिमा शक्ति को बढ़ा दिया। भगवान का वजन बढ़ने लगा, बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मां यशोदा भगवान को गोद में लेकर के बैठ नहीं पा रही। गरिमाणम शिशोर गोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत
जैसे किसी की गोद में उठा करके कोई बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा रख दिया जाए और उस वजन को वो संभाल न सके, उसी प्रकार मैया यशोदा को लगने लगा। गरिमाणम शिशोर गोढ़ुम नसेहे गिरिकूटवत, और तुरंत मैया ने कन्हैया को उठा करके अपनी गोद से उतार करके जमीन में बैठा दिया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, भगवान के भार से पीड़ित होकर यशोदा रानी ने भगवान को जब नीचे बैठाया, तब तक वो दैत्य आंधी बवंडर के रूप में आ गया। जोर जोर की हवाएं चलने लगी। मैया यशोदा ने सोचा घर के अंदर सारी धूल आ जाएगी, कचरा आ जाएगा, आंधी चल रही है, तूफान आया है। वो तो घर की खिड़कियां बंद करने लगी, दरवाजे बंद करने लगी। तब तक वो दैत्य बवंडर के रूप में आया और भगवान श्याम सुंदर को लेकर के आकाश में उड़ गया। चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मरभकम, चक्रवात के रूप में आकर के भगवान बालकृष्ण लाल को लेकर के आकाश में चला गया। ऊपर जब पहुंचा तो भगवान ने सोचा अब तो यहां कोई देखने वाला है नहीं, अब इसका अंत कर देना चाहिए। भगवान ने उस दैत्य के गले को पकड़ लिया और गले को पकड़ करके जोर से दबाया। तृणावर्त की मृत्यु हो गई और उस दैत्य को उठा करके भगवान ने एक शिला पर फेंक दिया और स्वयं आकर के जमीन पर भगवान लेट गए। आंधी तूफान समाप्त हुआ। मैया ने देखा एक दैत्य मरा पड़ा। अब तो मैया फिर व्याकुल, नंद बाबा को बुलाया, बाबा देखो ये फिर एक दैत्य आकर के यहां हमारे आंगन में मर गया। मैया यशोदा कहती इन राक्षसों को मरने के लिए दुनिया में जगह नहीं मिलती, मेरे ही घर में आके मरते, कहीं और जाकर के क्यों नहीं मरते। कारण बोले मुक्ति देने वाला तो यशोदा के घर में बैठा है, इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए सब यहां आ जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। आगे कथा आती है कि एक दिन मैया यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी और दूध पीते पीते भगवान का पेट भर गया। मां की गोद में बैठे हैं और मैया सोच रही है कि मैं कन्हैया को बैठा दूं, ये कुछ खेले वोले तो मैं घर का कोई काम करूं, क्योंकि मैया को बड़े काम भी थे घर में। घर गृहस्थी बड़ी लंबी थी महाराज, 9 लाख गायें थी, सब दूध दही का कारोबार व्यापार था। नौकर चाकर थे, फिर भी उन नौकर चाकरों की भी देखरेख करनी पड़ती है, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो यशोदा रानी सोचती कन्हैया खेले तो मैं अपना कुछ काम कर लूं, लेकिन भगवान का मन था कि मैया मुझे गोद में लेकर के मेरा दुलार करे, मुझे छोड़ के न जाए। लेकिन मैया यशोदा ने भगवान को अपने पयोधर से अलग कर दिया। भगवान श्याम सुंदर को अच्छा नहीं लगा। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा तो आज मैं मैया को बता ही दूं कि मैं कौन हूं। ये मेरी महिमा को नहीं जानती, इनका दूध पीने के लिए, इनको सुख देने के लिए मैं अपना बैकुंठ छोड़ करके चला आया, क्षीर सागर छोड़ करके मैं आ गया। क्षीर सागर में कोई दूध की कमी थी, दूध का ही समुद्र था क्षीर सागर, लेकिन इनके सुख के लिए मैं आया और इनको मेरी चिंता नहीं। तो आज मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। भगवान श्याम सुंदर ने मुख खोल करके जम्हाई ली। जब जम्हाई लिया तो मैया यशोदा ने देखा भगवान श्याम सुंदर के मुख में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगे महाराज। खम रोदसी ज्योतिरनीकमासाः सूर्येन्दुवह्निश्वसनां बुधिश्च द्वीपान्नगास्तद्विहृतिर्वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। स्थिर जंगम चर अचर संपूर्ण सृष्टि भगवान श्याम सुंदर के मुख में दिखाई पड़ने लगी। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस दृश्य को देख करके यशोदा रानी तो थर थर कांपने लगी। अरे राम राम, मेरे लाला के मुख में ये पर्वत पहाड़ नदी समुद्र सब कहां से आ गए, ऐसा कैसे हो सकता। सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। अत्यंत विस्मित हुई यशोदा रानी, नेत्रों को बंद कर लिया, घबरा गई। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा मेरी मैया बड़ी भोली भाली है और ये वेद वेदांत की ये अद्भुत लीला में अपने विराट रूप का दर्शन कराऊं और कहीं मेरी मैया पागल हो गई, कहीं इसकी बुद्धि है फिर गई, तब तो सारी लीला बिगड़ जाएगी, क्योंकि मेरी मैया तो बड़ी भोली भाली है। तुरंत भगवान श्याम सुंदर ने अपनी माया को अंतर्हित कर दिया एक ही क्षण में। फिर यशोदा रानी ने धीरे धीरे आंख खोली और लाला के मुख में देखा तो कहीं कुछ नहीं, केवल 2 दतुलिया दिखाई पड़ रही थी, आगे के 2 दांत जो अभी निकल रहे थे थोड़े थे।
मैया ने मोहड़े में हाथ डाल करके फैला करके मुख को देखा, अगल बगल इधर उधर कहीं कुछ नहीं। बोले कुछ देर पहले इसी मुख में पर्वत समुद्र सब दिख रहे थे। फिर मैया ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता, इतने छोटे मुख में पर्वत पहाड़ नदी समुद्र, संभव नहीं। फिर मैया ने कहा अरे हमने तो अपनी आंखों से देखा। अंत में मैया यशोदा ने अपने मन को समझा लिया और यशोदा रानी ने अपने मन को यही समझाया कि अरे यशोदा तू बूढ़ी हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू बैठे बैठे सपना देखती है, तूने स्वप्न देखा होगा, कन्हैया के मुख में पर्वत पहाड़ कैसे आएंगे, ये तो संभव ही नहीं। मैया ने यही माना कि मैंने स्वप्न देखा है, मेरे सामने कोई दृश्य आ गया होगा, मैंने स्वप्न देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं। इस प्रकार भगवान ने अपनी मैया को अपने मुख के अंदर विराट का दर्शन कराया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान 1 वर्ष के हो गए, अभी इनका नामकरण नहीं हुआ, अभी कोई नाम नहीं हुआ, अभी तो ऐसे ही बुलाए जा रहे हैं। मैया कहती लाला, बाबू, बेटा, इन्हीं शब्दों से बालक को संबोधित करती हैं, अभी नामकरण नहीं हुआ। श्री रामावतार में तो 12वें दिन ही भगवान का नामकरण हो गया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्, वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। गुरुदेव वशिष्ठ ने 11वें दिन के बाद 12वें दिन ही चारों कुमारों का नामकरण कर दिया था। लेकिन यहां तो कृष्णावतार में कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले नामकरण तो गुरु जी करेंगे, अब गुरु जी आवे तब नामकरण हो। आज के जैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि बाप अपने स्वयं बेटे का नाम रख ले। आजकल तो परिवार के लोग स्वयं नाम रख लेते, गुरु की कोई जरूरत ही नहीं। और नाम भी कहां से रखते हैं? बोले वेद शास्त्र में, पुराण में देख करके नहीं, गूगल में देख करके। ये गूगल गुरु के द्वारा नामकरण आजकल होता है। बढ़िया नाम ढूंढो, गूगल में सर्च करो, देखो कोई बढ़िया नाम मिले। लेकिन यहां तो 1 वर्ष हो गया, नामकरण नहीं हुआ, क्योंकि अभी गुरुजी नहीं आए। 1 वर्ष जब पूर्ण हो गया तो वसुदेव जी ने अपने पुरोहित महर्षि गर्ग को भेजा कि आप जाओ और जाकर के मेरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः, ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी की प्रेरणा से श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए नंद ब्रज में। वसुदेव जी ने कहा था कि जाना तो नंद बाबा से कह देना कि कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं करेंगे। ऐसे तो नंद बाबा कोई उत्सव छोटा मोटा नहीं करते, उनके यहां तो सब काम बड़े स्तर पे ही होता है। लेकिन नामकरण संस्कार में किसी को नहीं बुलाएंगे, आप ऐसा आदेश कर देना, कह देना कि किसी को बुलाना नहीं है, कोई भंडारा नहीं होगा, कोई बड़ा महोत्सव नहीं होगा, और चुपचाप एकांत में गौशाला में जहां गायें बांधी जाती हैं वहां पर संक्षेप में पूजन विधान करा करके आप दोनों बालकों का नामकरण कर देना। क्यों? बोले वसुदेव जी ने कहा था कि आप हमारे पुरोहित हैं, आप जाएंगे और वहां उत्सव होगा तो लोगों के मन में संदेह होगा कि गर्गाचार्य जी तो वसुदेव जी के पुरोहित हैं और यहां कौन सी पूजा कराने आए, क्यों आए। और फिर ये बात जब फैलेगी तो कंस पता लगाएगा, और कहीं कंस को पता चला तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए गोपनीय ढंग से आप जाओ और चुपचाप नामकरण करके चले आओ। गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने चकार नामकरणम गूढ़ो रहसि बालयोः। नामकरणम चकार कुत्र? बोले गूढ़ो रहसि बालयोः, अत्यंत एकांत में, कोई नहीं। नंद बाबा, यशोदा रानी और रोहिणी और गर्गाचार्य जी महाराज और दोनों बालक, बस। बाकी कोई बाहर का व्यक्ति, घर के नौकर चाकर को भी कोई जानकारी नहीं दी गई, और बड़े ही गोपनीय ढंग से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज ने रोहिणी नंदन को गोद में लिया और कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। ये रोहिणी का जो पुत्र है ये बड़ा होकर के अपने गुणों के द्वारा सबको आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। और ये अत्यंत बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम बल होगा।
तो भगवान के रोहिणी नंदन के दो नाम, राम और बल, ये दो अलग अलग नाम हैं। लोग मिलाकर के एक साथ बोल देते हैं बलराम बलराम, लेकिन दोनों नाम अलग हैं, राम अलग बल अलग। दोनों मिलाकर के भागवत में कहीं प्रयोग नहीं, ये केवल व्यवहार में हम लोग प्रयोग करते हैं बलराम जी बलराम जी। जहां कहीं भी भागवत में रोहिणी नंदन की चर्चा आती है तो राम अथवा बल अथवा संकर्षण, इन शब्दों के द्वारा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्यते राम इति, इनका नाम राम होगा। बलाधिक्याद बलम विदुः, ये अत्यंत बलशाली होंगे इसलिए इनका नाम बल होगा। इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। रोहिणी नंदन का नामकरण किया और फिर देवकी नंदन को गोद में लिया, यशोदा नंदन को, नंद नंदन को। और गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे नंद बाबा, ये बालक बड़ा विचित्र है। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनूः शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। ये आपका बालक जो है बड़ा विलक्षण है, ये हर युग में अवतार लेता है और हर युग में ये प्रकट होता है और हर बार इसके अलग अलग वर्ण होते हैं, रंग होते हैं। कितने रंग हैं इसके, कितना वर्ण है? कहते हैं शुक्लो रक्तस्तथा पीतो, ये कभी शुक्ल वर्ण था, कभी रक्त वर्ण था, कभी पीत वर्ण था, और इस बार बोले इदानीम कृष्णताम गतः, इस बार ये कृष्ण वर्ण है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। गर्गाचार्य जी बड़े बुद्धि से घुमा फिरा करके इस बात को कहते हैं कि प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः, ये आपका बेटा जो है ये कभी वसुदेव जी का पुत्र था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसको वासुदेव भी कहेंगे। अब कभी क्या अभी है, लेकिन अब सीधे कह दें गर्गाचार्य जी महाराज तो पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए गर्गाचार्य जी कहते हैं प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। जो अभिज्ञ हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो जानकार हैं, वो इसको वासुदेव कहेंगे। अब यहां पर तो वासुदेव का अर्थ यही कहा गर्गाचार्य जी ने कि वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा, कभी ये वसुदेव के पुत्र। तो वसुदेव के पुत्र को भी वासुदेव कहते हैं, लेकिन ये वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम है, और वासुदेव का मतलब होता है जो कण कण में वास करे उसको कहते हैं वासुदेव। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। सर्वभूत निवासोसी, समस्त भूतों में, भूत माने चर अचर, जड़ चेतन, संपूर्ण सृष्टि को ही भूत कहा जाता है। तो कहते हैं सर्वभूत निवासोसी, समस्त भूत में, जड़ चेतन समस्त वस्तुओं में जो परमात्मा निवास करता है, वास करता है, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। वासनात् वासुदेवस्य, और यही अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में जाकर के जब भगवान की आराधना की है तो उन्होंने कौन सा मंत्र जपा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जप किया स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने सतयुग में। द्वापर में भगवान वसुदेव जी के पुत्र बने, नाम भगवान का सनातन पहले से, और इसी मंत्र का जप किया स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मन अतिलाग। वासुदेव के चरणों में अपने मन को लगाया, और जब मनु शत्रुपा की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए
तो वहां पर गोस्वामी जी वासुदेव शब्द की व्याख्या करते हैं। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जब जप किया तो भगवान जब प्रकट हुए तो वासुदेव शब्द की व्याख्या गोस्वामी जी कर रहे हैं अपनी चौपाई में। कहते हैं भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भक्त वत्सल भगवान कृपा निधान प्रकट हुए। बोले कौन भगवान? बोले विश्ववास प्रगटे भगवाना, जो विश्व के कण कण में वास करते हैं वो प्रकट हुए। वो कौन है? बोले वो वासुदेव है। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। गर्गाचार्य जी ने कहा इनका एक नाम वासुदेव भी होगा। फिर गर्ग जी कहते हैं कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। हे राजन, हे नंद बाबा, आपके पुत्र के बहुत नाम हैं, बहुत रूप हैं, मैं कितना बताऊं। इसके अनंत रूप हैं, अनंत नाम हैं। और ये आपका बालक बड़ा विचित्र है। ये बड़ा होकर के बड़े अद्भुत अद्भुत काम करेगा। इसके कार्य को देख करके दुनिया को आश्चर्य होगा। लेकिन आप परेशान मत होना। हाँ, पहले ही गर्गाचार्य जी ने कह दिया आपका ये बालक बड़ा विचित्र अद्भुत है। इसके द्वारा ऐसे कार्य होंगे जो मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। ये कोई अवतारी पुरुष है। इसलिए हे नंद बाबा, तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। हे नंद, ये तुम्हारा आत्मज, तुम्हारा ये पुत्र नारायण समो गुणैः, ये भगवान नारायण के समान गुण धर्म वाला है। नारायण समो गुणैः, भगवान नारायण के जो गुण हैं वो गुण इसके अंदर हैं। ये नारायण के समान होगा। ये गर्गाचार्य जी कह रहे हैं नारायण समो गुणैः। अब इसका दो अर्थ है। सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये अर्थ निकला कि नारायण समो गुणैः, नारायण के समान इसके अंदर गुण होंगे। और दूसरा अर्थ, बोले नारायण के समान होगा बालक। और नारायण के समान कौन होता है? बोले नारायण के समान नारायण ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। अर्थात ये साक्षात नारायण है। ये गर्गाचार्य जी कह रहे हैं। तात्पर्य यही निकला कि नारायण समो गुणैः, ये तो साक्षात नारायण है। क्योंकि भगवान के समान कोई हो ही नहीं सकता। न भगवान के समान कोई हो सकता है, न भगवान से ज्यादा कोई हो सकता है। न तत्समोभ्यधिकश्च दृश्यते। कहते हैं भगवान के समान और भगवान से अधिक कोई हो ही नहीं सकता। भगवान के समान तो भगवान ही हैं। लेकिन अब गर्गाचार्य जी महाराज को तो कुछ बातें छिपा करके कहनी थी, इसलिए घुमा फिरा करके सारी बात कह दी। गर्गाचार्य जी महाराज को दक्षिणा मिली। गर्गाचार्य जी तो विदा हो गए। जब गर्गाचार्य जी चले गए तो यशोदा रानी ने पूछा नंद बाबा से, बाबा ये गुरु जी महाराज ने छोरों का क्या नाम रखा? तो नंद बाबा भी तो गोप ही हैं, गांव के बेचारे सीधे साधे। नंद बाबा ने कहा इस बड़े वाले छोरे का नाम तो गुरुजी ने बलराम रखा। और राम और बल दोनों मिला करके बता दिया, गांव में ऐसे ही बोलते। बोले इसका नाम तो गुरुजी ने बलराम रखा। मैया ने कहा अरे राम राम, इतने बड़े नाम को मैं कैसे बुलाऊंगी? इतना बड़ा नाम लेकर के जल्दी में तुम्हें बुला भी नहीं पाऊंगी। तो नंद बाबा ने कहा तो अब गुरुजी ने जो नाम रख दिया सो तो रख दिया। तो मैया यशोदा ने कहा तो गुरुजी ने जो नाम रखा वो गुरुजी जाने, आप जानो, मैं तो स्वयं इसका नाम रख लूंगी। बोले क्या रखोगी? तो मैया ने कहा इसको तो मैं बलुआ कहूंगी। बलराम जी को बलुआ। अच्छा ये बताओ मेरे इस नटखट का नाम गुरुजी ने क्या रखा? तो नंद बाबा ने कहा इसका नाम गुरुजी ने कृष्ण रखा है, वासुदेव रखा है। मैया ने सिर ठोक लिया, अरे राम राम, इतना बड़ा नाम वासुदेव, 1 बीघे का नाम कौन बुलाएगा?
और कृष्ण इतना टेढ़ा नाम, मुंह टेढ़ा हो जाए बोलने में महाराज, कृष्ण कहो तो मुंह टेढ़ा ही हो जाता है, नाम भी टेढ़ा, बोलने वाले का मुंह भी टेढ़ा हो जाए। और तो और इसी भारतवर्ष में बहुत से ऐसे प्रांत हैं जिन प्रांतों में जाओ तो वहां के लोग कृष्ण का उच्चारण, शुद्ध कृष्ण शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते। बगल में ही एक प्रांत है, गुजरात में चले जाओ तो गुजरात में लोग क्या कहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही कीर्तन करते है ना। कृष्ण नहीं कह पाते। मैया ने कहा इतना कठिन नाम मैं कैसे बोलूंगी, तो नंद बाबा ने कहा गुरुजी ने जो नाम रख दिया सो तो रख दिया। मैया ने कहा तो मैं अपने लाला का बुलाने के लिए अलग से नाम रख लूंगी। और ऐसे भी देखो शास्त्र का नियम है। अब आप कहोगे कि मैया ने भी तो अपने छोरे का नाम रख लिया, तो कोई अपने बच्चे का नाम स्वयं रख ले तो क्या दिक्कत है। बोले गुरुजी जो नाम रखे वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा माता पिता कोई नाम बच्चे का रख लें पुकारने के लिए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। कारण बोले शास्त्र का नियम है। मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठा पत्र कलत्रयोः। अर्थात अपना नाम व्यक्ति को स्वयं नहीं लेना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है, तो बगल में कोई हो तो उससे कहो भाई बता दो इनको हमारा नाम क्या, स्वयं नहीं बोलना चाहिए। हाँ जब कोई ना हो, मजबूरी हो तब अलग बात है, तो अपना नाम स्वयं नहीं बार बार बोलना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम, गुरु के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। सीधे सीधे कोई बात कहनी हो तो सीधे गुरुजी का नाम लेकर के अरे गुरुजी ने ऐसा कहा था, कौन गुरुजी, बोले वो गुरुजी, अपराध हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े विद्वान महापुरुष जब कहीं मजबूरी में अपने गुरु का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, तो स्वयं अपने कान का एक बार स्पर्श करते हैं, मानो क्षमा मांगते हैं कि हमने नाम ले लिया। तो आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च, और जो अत्यंत कंजूस आदमी हो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। कंजूस आदमी के नाम लेने का निषेध है। कृपणस्य च, कृपण का, जिसके अंदर कार्पण्य हो, कृपणता हो, ऐसे कृपण व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। और कहते हैं कि श्रेयस कामो न गृहणीयात्, अगर जीवन में आपको श्रेय की कामना है कि हमारे जीवन में मंगल हो, हमारे जीवन में शुभ हो, तो इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम और कृपण का नाम। और उसके बाद बोले ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो हो, अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े बेटे का नाम लेकर के कभी उसे नहीं पुकारना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम माता पिता लेकर के जब बुलाते हैं तो उसकी आयु क्षीण हो जाती है। और कलत्रयो हो, पति पत्नी को परस्पर एक दूसरे का नामोच्चारण नहीं करना चाहिए। अब पति सीधे पत्नी का नाम लेकर के बुलावे, गीता इधर आओ, सीता इधर आओ, तो उसकी आयु नष्ट हो जाएगी। और पत्नी पति का नाम लेकर के बुलावे, बोले ये भी अपराध है। इसीलिए पति पत्नी का नाम नहीं लेता और पत्नी पति का नाम नहीं लेती। ये नियम है शास्त्र का। इसीलिए ए जी वो जी कह करके काम चल जाता है, सुनो जी है। तो ये सब मनुस्मृति के वचन है महाराज। तो बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। और मैया यशोदा के बेटा कौन है? कन्हैया है, और एक ही है। और जब एक ही बेटा हो तो इसमें बड़ा कौन, छोटा कौन, मध्य कौन? तो कहते हैं सैव ज्येष्ठा सैव कनिष्ठा, देवदत्तस्य पुत्रस्य सैव ज्येष्ठा सैव कनिष्ठा। इसको व्यपदेशवन न्याय कहा जाता है। जब एक ही बेटा हो तो उसमें ज्येष्ठत्व धर्म भी होता है और कनिष्ठत्व धर्म भी होता है। वो ज्येष्ठ भी है, कनिष्ठ भी है, और मझिला भी है, मध्यम भी है। सारे धर्म उसी में है क्योंकि एक ही। तो देवदत्तस्य पुत्रः सैव ज्येष्ठः सैव कनिष्ठः, जब एक ही पुत्र है तो वही ज्येष्ठ है, वही कनिष्ठ है। तो ज्येष्ठत्व धर्म मान करके मैया यशोदा अपने बेटे का नाम कैसे लें? ये भी समस्या है। इसलिए तब मैया ने कहा
अब गुरुजी ने जो नाम रखा सो तो आप जानो और आपके गुरुजी जाने, हम तो छोरे का नाम रख लेंगी। तो नंद बाबा ने कहा रखोगी? तो मैया ने कहा हमने तो रख लिया है। क्या रख लिया? कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया। कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। मैया ने कहा मैं तो इसका नाम कनुआ रखूंगी, और मैया कनुआ ही कह करके बुलाती, कनुआ, कान्हा। और यही नंद बाबा भी कहते, अपने पुत्र का नाम नहीं लेते, बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान श्याम सुंदर और धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब क्या करते हैं? बोले अब घुटने के बल चलने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहृतुः। घुटने को जमीन में टिका करके और हाथ के दोनों पंजों को जमीन में टिका करके चलने लगे। जैसे बच्चे जब चलना सीखते हैं तो पहले तो पेट के बल ही सरकते हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर धीरे धीरे घुटना मोड़ करके हाथ पर थोड़ा जोर दे करके ऐसे ऐसे चलने का अभ्यास। तो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ, रेंगने लगे, चलने लगे। अब चल करके कहां जाएं? बोले मैया सावधान हो, कोई काम करती रहे तब तक भगवान श्याम सुंदर और बलराम दोनों भाई घुटने के बल चल करके जाकर के गाय की गौशाला में पहुंच जाए, और गायों के बीच में, उनके पैरों के बीच से कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं। कपड़े में सारा गाय का गोबर गोमूत्र लग जाता। मैया देखती तो दौड़ करके जाती। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दमेशु, ब्रज का कर्दम कीचड़, गाय का गोमूत्र गोबर सब लग जाता। मैया लेकर के आती उठा करके। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्रुवन्त्यो पंकांगराग रुचिरा उपगुह्य दोर्भ्याम। कीचड़ से सने हुए कृष्ण और बलराम को लेकर के आती, स्नान कराती, फिर नए नए कपड़े पहना, और ज्यों ही फिर बैठा दें और थोड़ा असावधान हो तब तक श्याम सुंदर फिर गायों के बीच। ये गोपाल हैं, इनको गायों से बड़ा प्रेम। और फिर जाकर के गाय का गोबर पुत जाए शरीर पे सब। मैया बार बार कपड़े बदलती, परेशान हो जाती। मैया ने नाराज होकर के थोड़ा रोष में कहा, क्यों रे, तू पिछले जन्म का सूअर है क्या? कीचड़ में लौटने की तेरी आदत पड़ गई है। बार बार मैं स्नान कराती हूं और तू जाकर के कीचड़ में लौट जाता है। पंकाभिषिक्त सकलम वयवम विलोक्य दामोदरम बदति कोपवशाद यशोदा, तुम सूकरोसी गत जन्मनि पूतना रे। अय पूतना के शत्रु, तुम पिछले जन्म के सूअर हो क्या? क्यों मिट्टी में लौटते हो? तो भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे, मानो मुस्कुरा करके भगवान कहना चाहते हैं कि मैया तू कैसे जान गई कि मैंने सूकरावतार धारण किया था? भगवान तो सूकर भी बने, भगवान तो हर रूप धारण करते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, और तत्वतः भगवान के ही सब रूप है। ये विश्व ही भगवान का रूप है, इसीलिए इस विश्व को भगवान का रूप कहा गया। जब भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं ना, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। और इसके बाद क्या कहते हैं? जोर से बोलो, जोर से। क्या बोलिए ना? विश्वाधारम। विश्वाधारम, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम। ये भी बात ठीक है, अर्थ के अनुकूल शब्द है। विश्वाधारम, भगवान विश्व के आधार हैं। लेकिन दाक्षिणात्य पाठ में आज भी हमारे दक्षिण भारत के जितने आचार्य हैं, इस श्लोक में जब पाठ करते हैं तो कहते हैं शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। विश्वाकारम, ये विश्व ही आपका आकार है, ये विश्व ही भगवान का रूप है। दाक्षिणात्य पाठ में यही है। वहां विष्णु सहस्त्र नाम का जब पाठ करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के ध्यान में यही बोलते हैं, विश्वाकारम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाकारम गगन सदृशम
मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग हृदय गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरम। बहुत से लोग जल्दी में बोलते हैं भवभय हरणम। भवभय हरणम नहीं है, भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। तो वहां पर कहते हैं विश्वाकारम, ये विश्व ही भगवान का आकार है, भगवान का रूप है। सब रूप भगवान के ही। और भगवान विष्णु के 1000 नामों में जो पहला नाम है, उसमें पहला नाम जो है वो क्या है? विश्व। ये विश्व ही भगवान का नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम का जब पाठ करिए तो पहला नाम क्या है? विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। विश्वम ये भगवान का प्रथम नाम है। ये विश्व ही भगवान का रूप। यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। और संपूर्ण विश्व में भगवान का दर्शन करना, सब रूप भगवान के ही है। यही अनन्यता है। कहते हैं ना कि सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये संपूर्ण रूप भगवान का है। यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। भागवत में भी यही कहते हैं वेदव्यास कि यत्किंच भूतम, इस भूत में प्रपंच में जो कुछ भी है जड़ चेतन, सब भगवान का ही रूप है। तो इस प्रकार से भगवान के अनंत रूप हैं, सब रूप भगवान के। फिर धीरे धीरे भगवान और बड़े होते हैं। फिर भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं, बड़े बड़े विलक्षण कार्य करते हैं महाराज। जो विलक्षण होता है उसके कार्य भी विलक्षण ही होते हैं। ये भगवान विलक्षण है। क्या करते? बोले जब और बड़े हुए तो सवेरे सवेरे इनकी नींद खुल जाए। सब लोग सो रहे हैं गांव में अपने अपने घर में। कन्हैया की नींद खुली तो धीरे से उठे और उठ करके गए और जाकर के जितने बछड़े थे सबको खोल दिया। सब बछड़ों ने जाकर के दूध पी लिया। पी करके बछड़े तृप्त हो गए और तृप्त होकर के अपनी माँ के पास बैठे। अब लोग जब उठे गांव के कि चलें गाय दुहें दूध ले आवे, तो पता लगा सब बछड़े दूध पी गए। बत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः। तब बछड़ों को खोल करके दूध पिला दे। कभी शाम को खोल दे, कभी दिन में खोल दे, कभी रात में खोल दे। जब मौका मिले बछड़ों को खोल करके सब दूध पिला दे। इसके बाद भी भगवान श्याम सुंदर की लीला में रस का संवर्धन करने के लिए गायें ऐसी विलक्षण की बछड़ों के भर पेट पी लेने के बाद, तृप्त होने जाने के बाद भी उन गायों के पयोधर में इतना दूध रहता कि गोप ग्वाल बाल दूध को दुह करके ले आते, दही बनाते, मक्खन बनाते। पूरे ब्रज में दूध दही मक्खन की कोई कमी नहीं। ये कृष्ण का ही प्रताप था, भगवान श्री कृष्ण की महिमा थी। इसीलिए गोपियां जब भगवान की स्तुति करती हैं रास पंचाध्यायी में, गोपी गीत में, तो कहती हैं कि जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यताम दिक्षुतावकास्त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। वहां पर गोपियां स्तुति करती हुई कहती हैं कि जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा। जब से आपका ब्रजमंडल में अवतार हुआ हे कृष्ण, तब से इंदिरा लक्ष्मी वृंदावन में आकर के बैठ गई। श्रयत इंदिरा किस रूप में बैठ गई? वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी बन करके। बोले नाना सेविका भूत्वा तिष्ठति। लक्ष्मी सेविका बन करके वृंदावन में बैठी। अधिष्ठात्री तो राधा रानी है, ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी है, लेकिन लक्ष्मी जी कौन है? बोले ब्रजमंडल में कहीं किसी प्रकार की किसी को कोई कमी न हो, इसलिए लक्ष्मी जी वहां दासी बन करके बैठी। और वो भी वृंदावन में जगह नहीं मिली। बोले कहां? बोले जमुना के उस पार बिल्ववन में जाकर के बैठी लक्ष्मी जी। बिल्ववन में लक्ष्मी का निवास, क्योंकि वेद कहता है नमो बिल्ववनस्थायै विष्णु पत्न्यै नमो नमः। बेल के वन में ही लक्ष्मी का निवास होता है और बिल्व वृक्ष लक्ष्मी का निवास है। तो बेल वन में जाकर के लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो गोपियां कहती हैं प्रभु आपके आने से ब्रज में साक्षात लक्ष्मी
सेविका बन के विराजमान है, इसलिए ब्रज में किसी वैभव की कोई कमी नहीं। फिर तो भगवान माखन चोरी की लीला करते, वैभव की कमी नहीं फिर भी चोरी करते। चोरी तो वहां होती है जहां वैभव की कमी हो। बोले ये चोरी अभाव में होने वाली चोरी नहीं है, ये तो भाव में होने वाली चोरी। चोरी दो प्रकार की होती, एक तो अभाव में चोरी होती, जिसके पास वस्तु का अभाव होगा वो व्यक्ति उस वस्तु की चोरी करे। चोर जो चोरी करता है वो तो अभाव में करता है, लेकिन कन्हैया जो माखन की चोरी करते हैं ये अभाव नहीं है, यहां तो भाव है। क्या भाव है? अभाव नहीं है। नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें, कितना माखन होता होगा सोचो। फिर भी भगवान चोरी करते हैं, क्योंकि भाव है गोपियों का कि श्याम सुंदर मेरे घर आवें और माखन खाएं, और छिप करके चुरा करके खाएं तो मुझे सुख मिले। ब्रज युवती एक पाछे ठाढ़ी, सुनत श्याम की बातें, मनमोह कहत कबहू अपने घर देखूं माखन खाते। गोपियों के इस भाव के कारण भगवान चोरी करने जाते हैं, अभाव के कारण नहीं जाते। कभी किसी गोपी के घर में, कभी किसी गोपी के घर में, और माखन जब चुराते हैं तो शिकायत भी होती।